हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नर्सिंग ऑफिसर्स चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑक्सीजन इनहेलेशन मेथड्स को जो पहले डिस्कस किया था उसी को कंटिन्यू करते हुए थर्ड पार्ट इसका डिस्कस करने जा रहे हैं। और बता दूं, पहले के जो तो पार्ट थे हमने काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है उसका, और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वीडियो रहने वाला है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि पिछले दो वीडियोज़ हैं उनमें भी हमने वही पार्ट डिस्कस किया था जो क्वेश्चन आए थे। तो इसी को आगे करते हैं। और देखिए, सबसे पहला जिसमें हम मेथड्स को देखते हैं तो उसमें आता है सबसे पहले नेजल कैथेटर। नेजल कैथेटर ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। इस इसको क्या क्वेश्चन बनता है इसमें से, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन। तो आपको ये ध्यान रखना कि नेजल कैथेटर ही मोस्ट कॉमन मेथड है। तो देखिए, सबसे पहला व्यू जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा है, कॉमनेस्ट मेथड ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन। मीन्स ऑक्सीजन इनहेलेशन का सबसे कॉमन मेथड है वो क्या है, नेजल कैथेटर है। क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए हमने इसको इसमें डाला है। इसके अलावा आगे देखिए, साइज ऑफ कैथेटर फॉर एडल्ट। एडल्ट के लिए कैथेटर का साइज कितना रखना चाहिए, वो होता है 4 to 6 फ्रेंच। ये भी आप ध्यान रखिए चलिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो एडल्ट साइज का कैथेटर होता है, उसका साइज होता है 4 to 6 फ्रेंच। अब आपको बता दूं कि इसको किस पोजीशन में रख के डाला जाता है या रखा जाता है। तो रोज पोजीशन में पेशेंट को रखना होता है या फिर हाई फाउलर पोजीशन में हम रखेंगे। तो ये पोजीशंस होती है कि एक पेशेंट है जिसको नेजल कैथेटर इंसर्ट किया गया है, ठीक है। कैथेटर इंसर्ट करते टाइम आपको रखना है उसको रोज पोजीशन में, ये ध्यान रखिएगा। और डालने के बाद आप कैसी पोजीशन में रखेंगे उसको, हाई फाउलर में। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ब्रीफ में बनाए हुए नोट्स हैं फ्रेंड्स, इस पे सीधा लाइन पे आप मत जाइएगा क्योंकि मैंने मेरे लेवल पे इसको बनाया है आपको जल्दी से समझ में आ सके। तो दो पोजीशन इसमें इंपॉर्टेंट रहती है, रोज पोजीशन इंसर्शन के टाइम में, और हाई फाउलर पोजीशन होती है वो इंसर्ट करने के बाद में। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था इसीलिए मैंने दोनों पोजीशन इसमें ऐड की है। आगे हम डिस्कस करते हैं। हाँ, इसकी लेंथ मेजर करते हैं तो फ्रॉम नोज टू ईयर लोब। अब नोज में कहाँ से, नोज में जो नोज टिप होता है, ये सपोज दिस इज नोज टिप, तो यहाँ से हम मेजर करना शुरू करेंगे और ईयर लोब है वहां तक हम इसको लेके जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये होता है फ्रॉम नोज टू ईयर लोब, इसकी लेंथ हम मेजर करते हैं। कॉमनली इंसर्टेड इन लेफ्ट नोस्ट्रिल। लेफ्ट नोस्ट्रिल में ही इसको इंसर्ट करना होता है। कोई बता सकता है क्यों? चलिए मैं बता देता हूँ। क्योंकि जो लेफ्ट नोस्ट्रिल होता है वो स्ट्रेट होता है, जबकि जो राइट साइड का होता है वो डेविएटेड होता है। तो डेविएटेड होने का मतलब हमारा जो कैनुला है वो तो कैसा है, स्ट्रेट ही होगा। तो वो जैसे इंसर्ट करेंगे तो वो डेविएशन को डैमेज कर देगा। मीन्स उसकी जो स्ट्रक्चर है वहां पर डैमेज करेगा कि उसको तो सीधा सीधी लाइन चाहिए जाने के लिए। तो लेफ्ट नोस्ट्रिल डेविएटेड नहीं होता है, राइट नोस्ट्रिल डेविएटेड होता है, इसलिए हम लेफ्ट नोस्ट्रिल में ही इसको इंसर्ट करते हैं। अगला हम देख लेते हैं कि इसका जो कैथेटर होता है उसको हम हर 8वें घंटे पे चेंज करते हैं। चेंज योर रिप्लेस कैथेटर एवरी एट थोरली टू प्रिवेंट स्टेनोसिस बाय म्यूकस। मीन्स जो कैथेटर होता है उसको हमें हर 8वें घंटे पे रिप्लेस करना है। क्यों करना है ये भी बताया मैंने, टू प्रिवेंट स्टेनोसिस बाय म्यूकस। क्योंकि हमें पता है कि नेजल म्यूकस होता रहता है, म्यूकोसा से म्यूकस निकलता रहता है, और ऑब्वियसली कोई फॉरेन बॉडी जाएगी तो ज्यादा निकलेगा। तो एक हमने नेजल कैथेटर इंसर्ट किया है तो म्यूकस ज्यादा निकल रहा है, और वो क्या हो जाता है वहां जाकर के जम जाता है। जम जाता है तो ऑक्सीजन का मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, चलना होता है, इसमें से निकलना होता है, वो रुक जाता है। मतलब उसका स्टेनोसिस हो जाता है म्यूकस के कारण से, और म्यूकस स्टेनोसिस हो जाता है। फाइनली ऑक्सीजन उसको डिलीवर नहीं हो पाती है, और डिलीवर नहीं होने के कारण से डिस्कम्फर्ट हो जाता है। तो हमें उसी से बचने के लिए क्या करना होता है, इसको हर 8वें घंटे पे रिप्लेस करना होता है। फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन इज 1 to 4 लीटर पर मिनट। ये भी एक अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें इसका फ्लो रेट कितना रखना है, 1 to 4 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में हम 1 से 4 लीटर ही इससे दे सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था इसीलिए हमने इसमें डाला है कि नेजल कैथेटर से मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है, तो 4 लीटर पर मिनट होता है, और मिनिमम तो सबको पता है 1 लीटर से कम तो कोई देता भी नहीं है। अब इसी फ्लो रेट से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं आपको कि एडल्ट के लिए हम इसमें 3 to 4 लीटर पर मिनट देते हैं। एडल्ट के लिए क्या रहेगा, 3 to 4 लीटर पर मिनट इसकी जो रेंज रहती है, रेट रहती है वो रहेगी। जबकि चाइल्ड के लिए हम 1 लीटर पर मिनट इसमें दे सकते हैं। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि एक बच्चा है, उसको नेजल कैथेटर लगाया गया है, तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम फ्लो रेट।
तो इसका आंसर आपको देना है कि 1 लीटर पर मिनट। आपको ये देखना है कि एडल्ट पूछ रहा है चाइल्ड पूछ रहा है, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन फ्लो रेट इन चाइल्ड इज लो ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। हाँ, अब इसका कारण क्या है कि बच्चों में हम कम देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे का साइज छोटा होता है, बल्कि ये क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि फ्लो रेट कम इसलिए रखी जाती है क्योंकि बच्चों में ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो बच्चों में क्या होता है कि ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। हम्म, आपने पढ़ा भी है, देखा भी होगा, और यदि नहीं पढ़ा तो हम पीडियाट्रिक्स का पढ़ेंगे जब चैप्टर, तो उसमें ज़रूर बताएंगे इसको, न्यूबॉर्न बेबी के बारे में। तो ऑक्सीजन फ्लो रेट इसलिए कम रखी जाती है कि ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के चांसेस बच्चों में ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमें उसका फ्लो रेट कम रखना होता है। और वो कितना होता है, 1 लीटर पर मिनट। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ पूछी गई है वो है कंसंट्रेशन, कि कितना कंसंट्रेशन दिया जा सकता है। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो इससे दिया जा सकता है वो है 20 to 30%। मीन्स इससे 20 से 30% ऑक्सीजन ही डिलीवर की जा सकती है। तो ये आपको यहाँ पर बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से अपन डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफ में कि क्या क्या होता है। तो देखिए, नेजल कैथेटर है, ये सबसे कॉमनेस्ट मेथड है। फ्रेंड्स, 4 to 6 फ्रेंच का एडल्ट के लिए कैथेटर होता है इसका साइज। इसके लिए पोजीशन हम रोज पोजीशन रखेंगे, और जो डालने के बाद हाई फाउलर पोजीशन में रखेंगे। इसके अलावा आप देखिए, इसकी लेंथ को मेजर करते हैं हम नोज टू ईयर लोब तक। कॉमनली लेफ्ट नोस्ट्रल में हम इसको इंसर्ट करते हैं। हर 8वें घंटे में इसको हमें चेंज करना होता है ताकि म्यूकस स्टेनोसिस ना हो। और फ्लो रेट इसकी 1 to 4 लीटर पर मिनट रखी जाती है। 1 लीटर होती है वो बच्चों में रखते हैं, और एडल्ट के लिए हम 3 से 4 लीटर पर मिनट रखते हैं। बच्चों में 1 लीटर पर मिनट का कारण ये है कि ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो जाती है, और कंसंट्रेशन जो होती है उससे 20 से 30% दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये सबसे पहला पार्ट था। ऐसे ही ब्रीफ में हम सबको डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन इससे बन सकता है वो हम आगे जरूर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था नेजल कैथेटर। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेजल कैनुला को। थैंक यू।